जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक डील करने वाले हैं, जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम आज एरोमेटिक कंपाउंड को डील कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इससे रिलेटेड ये तीनों जो कंपाउंड हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। बहुत आसानी से हम इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की। तो किसी भी कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी हमको एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है तो कुछ कंडीशन रहेगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कि हमें जो कंपाउंड हमारे पास दिख रहा है वो हमें कैसे लेना है, साइक्लिक। सबसे पहली कंडीशन आपको देखना है कि हमारे पास यौगिक कैसे होना चाहिए, चक्रीय यौगिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, साइक्लिक कंपाउंड के साथ फिर दूसरी कंडीशन आपको क्या देखना है बेटा, कि जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें होना चाहिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा क्या, संयुग्मन। अब ये संयुग्मन का मतलब क्या होगा वो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या चेक करना है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, कि सिस्टम आपका या जो मॉलिक्यूल आप लेंगे वो साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, मतलब उनमें एलिमेंट्स की एक रिंग बनी होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी बात कि उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो आप जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल देखेंगे उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल में बेटा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए, एग्जांपल भी देखेंगे, तो ये कंडीशन कॉन्जुगेशन कहलाती है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, केटायन आ जाए, कंडीशन क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या आ जाए, एनायन आ जाए, ठीक है। अल्टरनेट बात कर रहे हैं, यदि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। या फिर यहां पर बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहां पे फ्री रेडिकल आ जाए, इसको हम फ्री रेडिकल बोलेंगे, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल आ जाए। तो ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसे सिस्टम में हम बोलेंगे क्या होगा, कॉन्जुगेशन। जैसे कि एग्जांपल में बात कर रहा हूं, अभी मैं ओपन चेन कंपाउंड की एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर कॉन्जुगेशन को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है यहां पर हम देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये सिस्टम कैसा बोलेंगे, कॉन्जुगेशन में। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमको साइक्लिक कंडीशन चाहिए। अभी मैं आपको कॉन्जुगेशन का मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और केटायन, जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसमें डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा और फिर उसके बाद केटायन हो जाएगा। जैसे देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या है, केटायन। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम क्या है बोलेंगे, कॉन्जुगेशन, क्लियर है। इसके बाद देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनायन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या लगा दिया आपने इस कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एनायन क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक। यहां पर आइए, यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बेटा यहां पर आपके पास है क्या, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इस NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है बताइए, लोन पेयर, एक लोन पेयर कंटेन करता है कौन, नाइट्रोजन। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, बताओ अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या आ रहा है, लोन पेयर, मतलब यहां पे भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। फिर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा जी, और इससे जुड़ा जो भी आपके पास एलिमेंट होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में हमको ये पांच कंडीशन दिख रही है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्या, वो मॉलिक्यूल किसमें है, कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में।
ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको समझ में आई होगी। तो पहली कंडीशन आपको क्या देखना है, साइक्लिक। दूसरी कंडीशन देखना है कॉन्जुगेशन, मतलब ये जो मैंने कंडीशन बताई है वो साइक्लिक मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, है ना। तो ये दो कंडीशन आपने सीख ली। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए वो क्या रहेगी कि यहाँ पर जितने भी साइक्लिक चेन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे बेटा वो सभी पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। और यदि sp2 संकरण है, रिंग के साइकिल के जितने भी एलिमेंट है अगर उसमें sp2 संकरण होगा तो ऐसा मॉलिक्यूल बेटा प्लेनर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, समतलीय। क्या बोल देते हैं बताइए, समतलीय, प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन लास्ट में अपन देख रहे हैं कि यहां पर जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एक रूल को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या बेटा, हक्कल रूल। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, हक्कल रूल का पालन करेंगे। अभी हक्कल रूल क्या होता है जी, तो हक्कल रूल का मतलब क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसको हम ये भी बोलेंगे, क्लियर। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी हक्कल रूल को कहा जाता है। अब इसको हक्कल रूल को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने क्या क्या सीखा, देखो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना है तो पहले साइक्लिक रिंग देखोगे, फिर साइक्लिक रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन देखोगे, कॉन्जुगेशन देखने के बाद जो रिंग के एलिमेंट होंगे उन पे संकरण देखेंगे, sp2 होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे भैया कि वो sp2 अगर संकरण है तो ज्योमेट्री तो प्लेनर आएगी, तो प्लेनर होगा, ठीक है। फिर यहां पर बात करेंगे कि लास्ट वाला जो था वो क्या होगा, हक्कल रूल का ये पालन करना चाहिए। चलिए, ये तीसरी कंडीशन थी, ये फोर्थ थी और ये फिफ्थ थी। तो देखो हक्कल रूल को अपन आगे डील करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हमने देखा फिफ्थ कंडीशन में हक्कल रूल कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए। इसको हम बोलते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। अब यदि यहां पर आपने n की वैल्यू क्या रख दी, 0, तो बताइए अगर आपने n की वैल्यू 0 रखी तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास किसी एरोमेटिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल भी इसका डील करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर या तो एरोमेटिक कंपाउंड में 2 आ जाए, ठीक। अगर 2 आ रही है तो पाई बॉन्ड बताइए, पाई बॉन्ड कितने होंगे भाई, पाई बॉन्ड के नंबर कितने होंगे, 1, क्लियर है। पाई बॉन्ड के नंबर कितने हो जाएंगे, 1। ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने n की वैल्यू 0 लिखा तो यहां पे बताओ 4n की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, तो 4 इंटू 0 तो 0 प्लस 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्लियर है। तो यहां पर एक चीज देखना है कि जब मेरे को ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखेगा जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा और वो सारी कंडीशन इसके पहले की चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो भैया एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो भाई दूसरा n की वैल्यू बढ़ाते हैं। n की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर 4 इंटू 1 प्लस क्या करोगे बताओ, 2, क्लियर है बात। तो बताइए कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पाई बॉन्ड, 3। कितने पाई बॉन्ड, 3। चलिए, अगर n की वैल्यू अगर हमने कितनी रख दी है, 2, तो बताइए 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, तो कितना आया बताइए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे चल के, कम से कम 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कितने पाई बॉन्ड होंगे भैया, 5। जितने इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट हाफ आप पाई बॉन्ड कर दो बस। फोर्थ नंबर पे आइए, n की वैल्यू अगर आपने 3 रखी है तो 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना आया बताइए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहां पर कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 7। कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 7। तो आप कभी कभी लास्ट में जब हक्कल रूल आपको क्लियर रहता है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, आप 4 इसके पहले की जो कंडीशन है उसके बाद डायरेक्ट पाई बॉन्ड काउंट कर लो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आते हैं। एक चीज याद रखेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 इस टाइप से
बोलो क्लियर है। चलो इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, देखिएगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले बेंजीन मॉलिक्यूल दिख रहा है। बेंजीन मॉलिक्यूल में देखो पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है। क्या आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है? क्या देखिए सेकंड प्रॉपर्टी दिखा कॉन्जुगेशन। क्या आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन भी है और कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे जितने भी कार्बन है बच्चों, वो सभी के सभी जो है 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान से सुनना, जब भी आप अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, कार्बन एटम की बात करते हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या है? ध्यान से सुनना, अगर कार्बन एटम बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कितने बताइए? 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसी मॉलिक्यूल में, तो उस कार्बन पे संकरण क्या होगा? sp3। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यदि कार्बन एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है बेटा, तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और मान लीजिए, और देखिए, अगर कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन उस पे होता है। तो यार जितने भी कार्बन है बेंजीन रिंग में, वो सारे के सारे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो 6 कार्बन है, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सारे के सारे जो 6 कार्बन है बेटा, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब यहां पर ज्योमेट्री भी कैसी होगी? यहां पर प्लेनर। और मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर आपको 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए, क्या आपको 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बच्चों इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे? एरोमेटिक, क्योंकि हकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? जल्दी से बताइए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? तो कैसा कंपाउंड हो गया पहला वाला? एरोमेटिक। चलिए जल्दी जल्दी से बात करते हैं। यहां पर आइए, देखो अब ध्यान सुना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहली बात को ये कंपाउंड कैसा है आपका? साइक्लिक। दूसरी बात कि क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल बात सही है। तो कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। क्या ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 होगा, और ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन में? sp2 में है। सारे के सारे एलिमेंट रिंग के sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब बताइए, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, मतलब ये तो कैसा हो जाएगा? प्लेनर, ठीक। और यहाँ पे बताओ, क्या आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब बेटा 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड कितना हुआ? 1, है ना। इसलिए ये भी कंपाउंड कैसे हो जाएगा बताओ? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए? एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपाउंड पे आओ। देखो ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड, सबसे पहले तो साइक्लिक रिंग है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये साइक्लिक है। दूसरा, कॉन्जुगेशन भी इसमें होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो, ये 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों कार्बन बेटा, इनमें क्या संकरण है? sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है, ठीक है भाई। अब sp2 संकरण है, उसके बाद अगर sp2 संकरण है तो प्लेनर होगा, 100% बात सही है। अब केवल पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हकल रूल के अनुसार ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करता है, मतलब कितने पाई बॉन्ड बेटा? 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी कैसे हो जाएगा आपका? बताओ, एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी एरोमेटिक है जी। चलो यहां पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया, एक्चुअल में बेंजीन नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर इस कार्बन पे केटायन है, तो यहां का पाई इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां जाएगा, और यहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे यहां मूव करेगा, तो ये वाले जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पे आएगा इसे अंदर। तो बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है एक्चुअल में क्या है? बेंजीन। कुल मिला के हमको कंफ्यूज किया था। ये मूव करेगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां पर, ये यहां पर, क्लियर। यहाँ का इलेक्ट्रॉन पर इधर अंदर शिफ्ट करेगा, ये यहां करेगा, तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। ये तो हमको पता है ये कैसे हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। तो अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको चार्ज बाहर निकाल दे, वो एरोमेटिक रिंग से क्या करते बताओ? एरोमेटिक रिंग से
वो चार्ज को क्या कर दे, रिंग में मूवमेंट करा दे, और आपको पूछे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो यहां थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो कैसा है, साइक्लिक। दूसरा यहां पे भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन है, सारे के सारे कार्बन sp2 संकरण में है। क्लियर? ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और यहां जो कार्बन है बेटा, ये 3 सिग्मा बना रहा है एक लोन पेयर, और ये लोन पेयर जो है यहाँ स्टेबल नहीं रहता, वो पूरे रिंग में मूव करते रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे sp2 संकरण में। अब यहां पर आपको पाई बॉन्ड 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन ये लोन पेयर है ना, ये मूव करता है अंदर रिंग के अंदर, तो यहां पर भी ये वाला लोन पेयर भी पाई में कन्वर्ट होगा। तो पाई में कन्वर्ट होगा बेटा, तो 3 पाई बॉन्ड आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, है ना, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब आप इसको भी क्या बोलेंगे बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए यहां पर आते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या किया है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर भी आपको बेंजीन रिंग ही दिख रही होगी, ये केटायन इस कार्बन पे, इस पे क्या है, एनायन। यहां का लोन पेयर यहां मूव करा दो, बताइए क्या बनेगा, ये आपके पास क्या बन गई, फिर से बेंजीन रिंग। क्या बन गई बताइए, बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग बन गई, और तो हमको पता है क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसा चार्ज सेपरेट करके आपको या मूव करा के दे सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। चलो यहां पर आओ, इस मॉलिक्यूल में देखो जरा ध्यान से। अब यहां पर कैसे करेंगे, जब भी आपको साइक्लिक रिंग से डबल बॉन्ड से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा दिखता है, तो ऐसे केस में इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर शिफ्ट होता है। मतलब यहां का पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराओगे तो बेटा ये क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। जल्दी से बताइएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। ओके, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब पहली बात तो हमको दिख रही है कि कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। दूसरा क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, और कॉन्जुगेशन है तो साथ ही साथ रिंग में जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे sp2 भी हैं, और sp2 है तो अब पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो 1 पाई बॉन्ड है, तो ऑड नंबर पे पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी कैसा है बताओ, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है बात? सिमिलरली ऐसा एक और मॉलिक्यूल दिया है, यहां से लोन पेयर मूव करेगा यहां पर, तो बताओ ये इस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन सेपरेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव कर लेगा ऑक्सीजन पे, तो इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर है? अब यहां पर काउंट कर लो, साइक्लिक रिंग है क्या, पहली बात तो बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक रिंग दिख रही है। क्या आपको यहां पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, केटायन डबल बॉन्ड, केटायन सिंगल बॉन्ड, केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? और फिर केटायन, मतलब कॉन्जुगेशन भी है। ठीक, सारे के सारे जो रिंग के कार्बन है फिर से यहाँ पे sp2 संकरण में है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा, सॉरी पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितने, 3 पाई बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। मतलब ये भी कैसे रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। कैसे रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने एग्जाम्पल बता रहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल आ रहा है फ्यूरेन का, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूरेन। फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं एक्चुअल में, ये मतलब रिंग में, अभी तक मैंने जो एग्जांपल कराया उसमें सारे के सारे रिंग में कार्बन एटम थे, लेकिन अब यहाँ कुछ मॉलिक्यूल हमने लिए जिसमें रिंग में कोई दूसरे अदर एटम्स भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन होंगे रिंग में, और एक क्या है, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। क्या बोल देते हैं, फ्यूरेन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2, जिसमें से एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले से आपको बताओ रिंग कैसी दिख रही है, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है, सारे के सारे एटम पर यहाँ पे भी sp2 संकरण है। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो,
यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि आप बोलोगे सर यहाँ तो पाई बॉन्ड दो दिख रहे हैं, लेकिन बेटा यहां पर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड क्या होगा लोन पे, सॉरी एक लोन पेयर क्या होगा पाई में कन्वर्ट होते रहता है। तो यहां पर कितने पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे। इसको हम जीओसी जब पढ़ते हैं तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल करते हैं, ठीक है भाई, वहां मैं जीओसी जैसे स्टार्ट करूंगा तो वहां यहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ये कैसा हो गया एरोमेटिक। उसी तरह से पायरोल, पायरोल में देखो 4 कार्बन रिंग में और एक क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक क्या होता है बेटा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन के अंदर, ठीक है। मतलब ये यहां से निकल के यहां आएगा, है ना भाई, ये निकल के आ जाएगा बेटा, ये शिफ्ट करेगा कहां पर, ये शिफ्ट कर लेगा आपका देखिए इसकी शिफ्टिंग होगी यहां पर, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर, और इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर, क्लियर है। तो इस टाइप से यहां पर ये मूव करेंगे, तो यहां पर जो लोन पेयर है वो काय में कन्वर्ट होगा पाई में, और पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, ठीक है। तो यहां पर भी बेटा आपको ध्यान रखना है ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन भी यहां पे भी आपको दिखेगा, ठीक है। तीसरी बात सारे के सारे एलिमेंट पे यहां पे भी sp2 संकरण होगा, नाइट्रोजन 3 सिग्मा और एक लोन पेयर बना रहा है, ठीक है। यहां पे अगर जनरल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो sp3 संकरण होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो लोन पेयर है ना वो पाई में कन्वर्ट होता है, इसलिए नाइट्रोजन पे यहां क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 आ जाता है, क्या आ जाता है sp2। और बताओ अगर लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो कितने पाई बॉन्ड दिखेंगे आपको, 3 पाई बॉन्ड, मतलब ये भी कंपाउंड कैसा रहेगा एरोमेटिक रहेगा। चलो आगे आओ थायोफीन पे आओ, यहां सल्फर एटम है, देखो सेम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, सेम प्रॉपर्टी यहां पे वही चीज रहेगी, मतलब ये भी साइक्लिक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जो चीज यहां पर अपन बात कर रहे थे किसके केस में, फ्यूरेन के केस में, सेम प्रॉपर्टी यहां पे थायोफीन के केस में भी रहेगी। एक लोन पेयर जो है सल्फर के पास के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जाएगा कहां कॉन्जुगेशन में, तो वो पाई में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे भी आपको 3 पाई बॉन्ड नजर आएंगे पिरिडिन। चलो देखो ध्यान से, यहां पर बेटा नाइट्रोजन है 5, रिंग में कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 और ये 5, और ये क्या है लोन पेयर है, एक क्या है बताओ लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो लोन पेयर है ना ये नॉन प्लेनर होता है, ये पाई बॉन्ड पूरे कैसे होते हैं प्लेनर, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता लोन पेयर, ओनली पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली चीज की साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन भी है, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है रिंग में वो सारे के सारे जो हैं sp2 संकरण में है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने बेटा 3 पाई बॉन्ड है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा बताओ एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं, और एग्जांपल है क्या, चलो 2-3 एग्जांपल और है। जैसे ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पर आप केवल 3 कंडीशन तो आपको बिल्कुल करेक्ट दिखेगी, साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा सारे के सारे एलिमेंट पे sp2 संकरण है। ओनली पाई बॉन्ड काउंट करो जल्दी से, कितने पाई बॉन्ड है 5 पाई बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर में है, मतलब ये भी कैसा होगा भैया एरोमेटिक होगा। चलो यहाँ पे भी देखो ये भी साइक्लिक रिंग है, 3 आपके पास बेंजीन रिंग को जोड़ दिया है। यहाँ पे बताओ क्या आपको साइक्लिक रिंग दिख रही है, बिल्कुल बात सही है। क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है, आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है बेटा, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन के बाद देखोगे अगर कॉन्जुगेशन है तो सारे के सारे जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, तो sp2 संकरण भी दिखेगा आपको, और sp2 संकरण है तो उसके बाद आप केवल पाई बॉन्ड काउंट करो, तो 3 2 5 और 2 7, अगर 7 पाई बॉन्ड है मतलब ऑड नंबर पे पाई बॉन्ड है, मतलब मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा बताइए, मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग रिंग आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। पहली रिंग में कितने देखो, ये भी साइक्लिक रिंग है, ये भी साइक्लिक रिंग है, इधर भी कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, ठीक। और यहाँ पर जितने कार्बन है वो सारे के सारे sp2 में, यहाँ पे भी sp2 में, आप केवल इधर काउंट कर लो पाई बॉन्ड कितने 3 पाई बॉन्ड, और इधर भी कितने बेटा 3 पाई बॉन्ड इस साइड भी रहेंगे, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन मैच हो रही है, तो ये भी कैसे कंपाउंड हो जाएगा आपका बताओ एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्लियर है बात, ये भी कैसा कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, जिसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड,
थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिएगा, आपसे सारी चीजें बन जाएगी। तो पहली देखो कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहां पर भी आपको मॉलिक्यूल कैसे देखना है, साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या देखोगे, मॉलिक्यूल में होना चाहिए बेटा कॉन्जुगेशन में संयुग्मन। और तीसरी कंडीशन आपको क्या देखना है कि यहां पर सारे रिंग के कार्बन में फिर से sp2 संकरण आपको देखना रहेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अच्छा चौथी कंडीशन यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। प्लेनर देखो sp2 संकरण तो प्लेनर होगा ही होगा, ये सिंपल सी बात है। प्लेनर वाली कंडीशन नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना चाहिए, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कंडीशन। लास्ट जो प्रॉपर्टी चेंज होती बेटा, यहाँ पर जो पांचवी प्रॉपर्टी चेंज होती, देखो ध्यान से सुनना, ये चार प्रॉपर्टी एरोमेटिक के बिल्कुल समान है। जो एरोमेटिक कंपाउंड हम फाइंड कर रहे थे उसमें चार प्रॉपर्टी और एंटी एरोमेटिक में चार प्रॉपर्टी बिल्कुल समान है। लेकिन एरोमेटिक में हकल रूल का पालन करना चाहिए था कंपाउंड को। यहां पर बेटा, यहां पर आपको याद रखना है नॉट फॉलो हक्कल रूल। ऐसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यहां पर ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये चार कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पर एक आपको याद रखना है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब इस रूल को फॉलो करेंगे। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर ये चारों कंडीशन कोई मॉलिक्यूल फुलफिल कर रहा है तो यहां पर आप बेटा n की वैल्यू अगर हमने क्या रखे, ध्यान से सुनते जाइएगा, n की वैल्यू यहां पे हमने क्या रखा, 1 रखा। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो बताओ कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखे तो क्या आएगा बताओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू बेटा मैंने 2 रखा तो बताओ 4 इंटू क्या करोगे आप, 2। भाई n की जगह पे क्या रखोगे, 2। तो बताओ 4 इंटू 2 तो कितना आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड कितने बेटा, 4 पाई बॉन्ड। देखो जितने पाई इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट हाफ पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं n इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहां पर 6 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड रहेंगे बताइए, 6 पाई बॉन्ड। और एक लास्ट और देख लीजिए, n इक्वल टू यदि 4 आ गया तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना भाई, 8 पाई बॉन्ड। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मींस मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन भी है, मॉलिक्यूल sp2 संकरण, मॉलिक्यूल के अंदर मतलब जितने साइक्लिक रिंग में एटम है वो sp2 संकरण में है, और यदि वो प्लेनर है और उसके बाद ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसके बाद आप उसके अंदर पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो यहां पर बेटा एक बात याद रखना है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब आपको पाई बॉन्ड के नंबर सम संख्या में देखने पड़ेंगे। 2 पाई बॉन्ड होगा तो एंटी एरोमेटिक, 4 होगा तो एंटी एरोमेटिक, 8 होगा, 6 होगा, कोई भी इवन नंबर में अगर पाई बॉन्ड होता है प्रेजेंट तो ऐसे केस में बेटा वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बताइए, एंटी एरोमेटिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके, एंटी एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर पहले नंबर पे क्वेश्चन आया, मैक्सिमम टाइम पूछता है, तो बताओ ये मॉलिक्यूल क्या आपको साइक्लिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें बेटा आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। और यहां पर आप जब संकरण निकालोगे कार्बन पे तो sp2 संकरण आएगा, और sp2 आएगा तो प्लेनर तो होगा बेटा, ठीक है। अब बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2, और 2 पाई बॉन्ड मतलब तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बताओ ये तो कैसे हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, एंटी एरोमेटिक। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है भाई, साइक्लिक रिंग है, क्या कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन है, क्या बिल्कुल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड केटायन, सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बाद, सॉरी देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन,
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। पूरे जितने कार्बन है रिंग में 6 के 6 सारे में सबके sp2 संकरण है और साथ ही में बेटा कितने पाई बॉन्ड रखता है ये 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन चीजें याद रखनी है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगी चीजें। और इसके पहले अगर आपने और भी पढ़ के रखा होगा, पहले से थोड़ा बेसिक क्लियर होगा, तो आपसे बहुत आसानी से चीजें बन भी रही होगी। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पहली चीज साइक्लिक दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर सारे के सारे जो रिंग में कार्बन है वो sp2 में होंगे। और पाई बॉन्ड आपको फिर से कितना दिखा बेटा, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब ये भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो यहां बताओ जल्दी से, देखिए जल्दी से ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में बेटा 2 पाई बॉन्ड आपको अंदर नजर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर, 2 एनायन दिख रहे हैं आपको। तो ये एनायन जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, क्लियर है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो साइक्लिक रिंग है जी, दूसरी बात की कॉन्जुगेशन रहेगा, ठीक है। तीसरी बात कॉन्जुगेशन है, देखो लोन पेयर मींस एनायन, एनायन भी पढ़े थे ना अपन, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब बेटा यहां पर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, सारे कार्बन sp2 संकरण में। देखो जरा, ये जो एनायन है ये पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में अंदर, तो ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये जो पाई है वो लोन पेयर में बदलेगा, मतलब इसी में कन्वर्ट होगा। तो sp2 संकरण में सारे के सारे, और sp2 संकरण में है और पाई बॉन्ड कितने, अब 2 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों लोन पेयर भी कन्वर्ट होंगे। तो यहां पर आप 4 पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 4 पाई बॉन्ड, मतलब ये तो कैसे इवन नंबर पे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 एग्जांपल और दिख रहे हैं हमारे पास, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर बताइए, क्या आपको साइक्लिक रिंग नजर आ रही है, बिल्कुल बात सही है। क्या आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल बात सही है। सारे कार्बन sp2 संकरण में है, ओके। अब बताओ क्या आपको पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, आप बोलेंगे सर 3 आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 4 है, ठीक। मतलब ये जो आपके पास एनायन है, या जिसको लोन पेयर बोल सकते हैं, ये एनायन अंदर कन्वर्ट होगा किसमें, पाई में, ये कॉन्जुगेशन में, तो ये पाई में कन्वर्ट होते रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पहले से, और ये वाला जो लोन पेयर या एनायन है वो भी पाई में अंदर मतलब कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्ट होता है। तो कितने पाई बॉन्ड है बताइए, 4। तो ध्यान से समझना बेटा, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक। अब ये देखो ध्यान से, इसको तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको, ये एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करा दें तो ये मॉलिक्यूल हमको कुछ ऐसे मिलेगा, क्लियर है बात। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या है बताइए, एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ कॉन्जुगेशन देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन था सिस्टम के अंदर, वो इंटर कन्वर्ट होगा इस टाइप से, और ये मॉलिक्यूल तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट नंबर हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल का, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं बताइए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बड़ा सिंपल है, पहले हमने एरोमेटिक सीखे, दूसरे में हमने एंटी एरोमेटिक सीखे, तीसरे में हम पढ़ रहे हैं अब क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बेटा आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। लेकिन देखो दूसरी कंडीशन बेटा, कि इसमें कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। और यहां पर अब जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो sp2 भी नहीं होना चाहिए। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या देखना है, जब भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए मॉलिक्यूल के अंदर, जब भी कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है और साइक्लिक होने के साथ साथ उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, उसमें sp2 संकरण नहीं है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर sp2 संकरण नहीं है, और कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे बेटा। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, एग्जांपल से बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिया है पहला एग्जांपल बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल है। किसका, साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल है।
ये सारे के सारे जो 6 कार्बन है बेटा यहाँ पर, वो सारे के सारे sp3 संकरण में है। और यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। तो देखो ध्यान से, पहली बात की साइक्लिक है, दूसरी बात की सारे एटम पे संकरण क्या है, sp3। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, इसको आप बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब एक चीज बता दे रहा हूं ध्यान से, अगर संकरण sp3 है, यहां पर एक चीज और, संकरण sp3 अगर मॉलिक्यूल के अंदर है तो ये कैसे होंगे, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब इसको हम बोलते हैं असमतली। ठीक है भाई, अगर संकरण sp3 है मॉलिक्यूल में तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है नॉन प्लेनर कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल आपको पीएनएसटी 2019 में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए हमने, क्या आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी वैसे ही नजर आ रहा है। ये हमारे पास है बेटा साइक्लोपेंटेन। क्या है बताइए, साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल है। क्लियर, साइक्लोपेंटेन में भी साइक्लिक रिंग है और ये पांचों के पांचों कार्बन जो है sp3 संकरण में है। तो पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे एटम होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप डिटेल कर लेना। ठीक है, चलो यहां आओ, बताइए ये जो मॉलिक्यूल दिया है क्या आपको साइक्लिक नजर आ रहा है, क्लियर बात। यहां पर बेटा ये जो कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रंगीन पेन से कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो 4 कार्बन है जो मैंने येलो कलर के पेन से लिखे हैं, ठीक है, 4 कार्बन, इनमें संकरण है क्या, sp3। और यहां पर रेड कलर के जो 2 कार्बन रहेंगे, इनमें बेटा संकरण क्या रहेगा बताइए, sp2। क्लियर है, तो sp2 संकरण, देखो पहली चीज की साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ अगर एक भी कार्बन में sp3 संकरण दिख गया आपको, एक भी कार्बन में अगर sp3 संकरण दिख गया आपको, तो आपको सीधे बोल देना है कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है करके। बोलो क्लियर है बात, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड करके सीधे बोल देना है। sp3 आपको कार्बन दिखा मतलब सीधे लगाओगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहां देखो 4th नंबर पे, देखो यहां पर ये 2 कार्बन पे बेटा, ये 2 कार्बन पे देखो क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्डेड डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है 2 कार्बन पे। तो ये जो 2 कार्बन है आपके पास, इनमें संकरण क्या होगा, sp2। लेकिन हमारे पास ये एक कार्बन जो ऊपर दिख रहा है, इस कार्बन पे बेटा संकरण क्या है, sp3, वो सिंगल बॉन्डेड है। तो sp3 कार्बन अगर आपके पास मॉलिक्यूल में दिखता है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और वो रिंग कैसी है बताओ, साइक्लिक है, और वहां पर आपको किसी भी एक एलिमेंट पे sp3 संकरण दिख रहा है, तो सीधे आप लगा के आओ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या लगा के दें, आ जाएंगे आप, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लगा देंगे। देखो ध्यान से, यहां पर तो भैया 3 कार्बन जो हैं वो कैसे हैं बताओ, sp3 है, तो ये तो कैसे हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, यहाँ पे एक कार्बन आपको कैसा दिख रहा है, sp3, तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात क्या। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जांपल है, इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। ठीक, यहां पर देखो साइक्लो क्या दिया है, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे चारों कार्बन जो है साइक्लोब्यूटेन के, वो चारों के चारों बेटा कैसे हैं, sp3 कार्बन है। कैसे हैं, sp3, तो डायरेक्ट आप लगाओ ना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में भी 3 कार्बन है बेटा, साइक्लिक रिंग तो है और साथ ही 3 कार्बन है, तीनों के तीनों में sp3 संकरण, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहां बताओ क्या आपको ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड दिख रहे हैं, तो यहां पर बेटा 2 कार्बन जो हैं, 2 आपके पास जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला कार्बन, यहाँ पे आपका sp3 संकरण दिख गया, मतलब आप सीधे लगाओ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर आओ, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, तो ये 3 कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है बेटा बताओ, sp3 संकरण दिख रहा है, तो फिर से आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लगा दो सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन पे आपको sp3 संकरण दिख रहा है, फिर से आप क्या लगाओगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत आसान है। यहां पर आइए, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो sp2 संकरण है, लेकिन ये कार्बन बेटा
यहाँ पे sp3 संकरण में है, बाकी पांचों कार्बन sp2 संकरण में होंगे, तो यहाँ पर भी साइक्लिक रिंग है, एक कार्बन पे sp3, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमने जितनी चीजें पढ़ ली है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो पीएनएसटी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। क्या पूछा था आपसे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है करके पूछा था, 2019 में पूछा है बेटा पीएनएसटी में। चलो देखो, ये टॉलुइन का एग्जांपल दिया था, जिसमें जो आपके पास रिंग में जितने कार्बन है, पहली बात कि यहां पर ये जो साइक्लिक रिंग है आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, और बेंजीन रिंग में बताओ ये तो साइक्लिक रिंग भी दिख रही है आपको, दूसरी बात कॉन्जुगेशन भी आपको नजर आ रहा होगा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड? 3। और यहाँ बेटा सारे कार्बन जो रिंग के हैं वो सारे के सारे sp2 संकरण में है, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बताओ? एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये तो एग्जांपल हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये भी पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड की, है ना। पहली चीज की साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेशन भी इसमें देखने को मिलेगा, हमने शायद डील भी किया क्वेश्चन, सारे के सारे कार्बन sp2 संकरण में है, और यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है जल्दी से बताओ? 7 पाई बॉन्ड है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ये भी नहीं हो सकता जी। चलो यहाँ पर आओ, चलो ये डी वाला पहले कर लेते हैं, डी वाला पहले एग्जांपल लगा लो, डी वाला एग्जांपल लगा लेते हैं पहले। चलिए जरा ये एग्जांपल थोड़ा सा ना इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं देखिएगा। ओके, ये एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूल ऐसे कुछ था, पायरोल, ठीक है, पायरोल दिया हुआ था। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा पायरोल, 2 पाई बॉन्ड, देखो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में 2 पाई बॉन्ड पहले से दिख रहे हैं। ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का वो भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये पाई में कन्वर्ट होगा। तो ये भैया पहली चीज की साइक्लिक तो दिख ही रहा है, कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर हमको दिख ही रहा है, ठीक है। तीसरी बात की सारे एलिमेंट पे sp2 संकरण भी है, और पाई बॉन्ड बताओ 2 पहले से दिख रहे हैं, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3 पाई बॉन्ड, मतलब ऑड नंबर पे पाई बॉन्ड है, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। मतलब ये भी आंसर क्या है आपका? गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं भाई बी वाले में, बी वाले में सॉरी ऑप्शन नंबर क्या? बी। बी वाले ऑप्शन में देखिएगा, यहां पर देखो पहली चीज कि ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है, सारे कार्बन sp2 संकरण में भी नजर आ रहे हैं, ठीक। और यहां पर क्या होगा, ये जो आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है? नॉन प्लेनर होता है। कैसे होता है? नॉन प्लेनर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखेंगे आप। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण ये जो है ना किसके अंदर आता है बताओ? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या तो sp3 संकरण रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर तो वो नॉन प्लेनर रहेगा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है ना, ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है ये भी कैसे नेचर में आता है? नॉन प्लेनर नेचर में आता है। इसलिए नॉन प्लेनर नेचर होने के कारण ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है इसमें, sp2 संकरण भी है, ये सारी कंडीशन होने के बाद भी ये नॉन एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक के अंदर नहीं आता। क्लियर? नहीं तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई सर यहाँ पे तो आपको 4 पाई बॉन्ड भी तो नजर आ रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये तो आपका क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाता है। बोलो क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नॉन एरोमेटिक फिर से पूछा, यहां पर देखो एक डायरेक्ट आंसर पे बात कर रहा हूं मैं। ये जो कार्बन है बेटा ये sp3 संकरण में, कौन से? sp3 संकरण में। और मैंने आपको बता के रखा, जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक साइक्लिक रिंग का एक कोई भी एटम sp3 संकरण में दिख गया तो सीधे आप लगा दो क्या है? नॉन एरोमेटिक। बाकी सारे एग्जांपल हमने कर चुके हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? चलो देख लीजिएगा, उसका हमने सॉल्यूशन पहले देख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिएगा, विच इज द एरोमेटिक
विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, आपको एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, इस रिंग में एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे बेटा दो आपके पास sp3 कार्बन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये भी sp3 है, तो ये भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आइए, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये यहां से इधर जाएगा। मैंने आपको बोला था जब भी रिंग में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होगा, और अगर ये शिफ्ट करा देते हो आप तो बताओ, ये NH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये O नेगेटिव चार्ज, बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केटायन। तो ये रिंग जो आपके पास दिख रही है बेटा, इसके अंदर आपको ये साइक्लिक रिंग दिख रही, कॉन्जुगेशन भी है, और कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2। तो 2 पाई बॉन्ड अगर आपको नजर आ रहे हैं इसमें, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो भैया क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। पूछा क्या है, एरोमेटिक, तो देखो ये वाला एग्जांपल, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को शिफ्ट करेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, पाई इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट करेंगे तो, और ये कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, और साथ ही साथ बेटा रिंग के अंदर आपके पास देखो रिंग साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेशन भी आपको दिख गया, तीसरा सारे रिंग के कार्बन पे sp2 संकरण भी है, और साथ ही साथ बेटा 3 पाई बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बताओ एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है which of the following is aromatic species, फिर से आपको एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं। देखो ये sp3 संकरण वाला कार्बन है यहाँ पर, तो भैया ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें sp3 संकरण है, मतलब ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये देखो यहाँ पर कितने ऐसे कार्बन है जो sp3 संकरण में है, तो 5 है, तो 5 ऐसे कार्बन है जो sp3, तो ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, ये भी नहीं हो सकता जी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आते यहाँ पर, यहाँ देखो जरा ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में देखो, ये मैंने एग्जांपल के अंदर आपको कराया हुआ है, एक लोन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन में, 2 पाई बॉन्ड पहले से रखे हुए, तो यहाँ पर आपके पास ये जो कंपाउंड रहेगा, आपको पता है साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और यहां पर आपको दिख रहा है sp2 संकरण भी सारे के सारों में, और यहाँ पाई बॉन्ड कितने रहेंगे बेटा, 3 पाई बॉन्ड रहेंगे, कितने पाई बॉन्ड रहेंगे बताओ, 3। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए एक लास्ट एग्जांपल सर इसके बाद होगा, चलिए देखिए क्या बोला है, विच इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज। अच्छा, हमको इस बार एंटी एरोमेटिक पूछा है, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल आपको याद रखना है। तो देखो जरा ध्यान से, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ये तो याद ही हो जाता है। ये आपके पास देखो पूरे के पूरे sp3 कार्बन है, पूरे रिंग के जितने कार्बन पूरे sp3 है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये वाला देखो हमने सॉल्व करके देख लिया है, लोन पेयर अंदर जाएगा, 2 पाई बॉन्ड पहले से है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, यहां पर आओ, यहां पर बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि बेटा ये साइक्लिक भी है, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सारे कार्बन पे sp2 संकरण होना चाहिए, और बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और हमने बोले थे कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड भी यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। तो हमने आज बेटा क्या क्या पढ़ा, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और इसके हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से इसको पढ़िए, समझिए, और इसके बाद इसके नोट्स बनाइए, आपसे सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।